फेसबुक में अगर काम कर रहे हो तो हर एक दिन कुछ ना कुछ नया इशू आता है। पहली बात मैं ये बता दूँ, जिनका जिनका पेमेंट आ चुका है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आया है आज के डेट में प्रोसीड है। इस वीडियो में बताऊँगा कैसे क्या करना है उनको, प्रोसीड क्यों है, किस रीज़न से है, आपको बताना होगा पहले, उसके बाद ही मैं कुछ हेल्प कर पाऊँगा। देखो सिर्फ़ आप लिखते हो प्रोसीड है, मेरा अभी तक पेड नहीं हुआ तो रीज़न क्या है, पहले पेड हुआ है, फर्स्ट पेमेंट है आपका, बहुत तरह का रीज़न है, पेआउट में कोई इशू है या आपके पेज में कोई इशू है, कुछ इशू आ रखा है उसके बाद प्रोसीड है, पेड नहीं हुआ। तो ये सब बात अगर आप हमको नहीं बताओगे तो हम क्या, कोई भी आपका हेल्प नहीं कर पाएगा, ठीक है। जो भी आपका इशू है आप उसके साथ साथ इशू भी बताइए, अगर इशू नहीं है वो भी बताइए कि मेरा कोई भी इशू नहीं है। और रहा बात नेपाल वाले का कि नेपाल में पेमेंट पेड होता है नहीं होता है, मोनेटाइज होता है नहीं होता है, तो इसका आज लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। सबसे पहले ये देख लो, यहाँ पे ये जो अर्निंग है यहाँ पे देख लो, इनका नाम भी लिखा हुआ है नीचे नेपाली। तो दिनेश नेपाली, इनका अर्निंग 18,206 ₹6 जो कि अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, 25 तारीख को हुआ था। हम लोग का इंडिया में तो मोस्टली का 26 को स्टार्ट हुआ था मॉर्निंग से, लेकिन इनका 25 को ही हो गया था। तो भाई ऐसा नहीं है कि हर एक जगह सेम टाइम पे होता है, कहीं पे एक दिन पहले कहीं पे एक दिन बाद में होता है। तो ये नेपाल का पेज है। और दूसरी बात ये, नेपाल में अर्निंग कैसा हो रहा है मैं वो भी आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। यहाँ पे देख लो, ये इन्हीं का है, फोटो से, स्टोरी से, रील से, एक्स्ट्रा बोनस से और देखो टैक्स से, सारा कुछ से अर्निंग हो रहा है। सबका सब देखो यहाँ ग्रीन है। तो भाई अच्छा खासा अर्निंग हो रहा है। इनका रिप्लाई है मेरे पास, सर फोटो से ही मेरा अच्छा खासा बन रहा है, फोटो से अर्निंग अच्छा खासा हो रहा है। वहाँ क्या, इंडिया में भी अच्छा हो रहा है, नेपाल में नहीं, इंडिया में भी अच्छा हो रहा है। फोटो अगर लेकिन सही से डालोगे, ओरिजिनल डालोगे तो। अभी के डेट में व्यू दिखाते हो, इंगेजमेंट देखते हो, उसके बावजूद भी अर्निंग नहीं होता है। रीजन क्या है, कंटेंट पे डिपेंड करता है। कंटेंट अगर आपका ओरिजिनल है तो 100% आपका अर्निंग कॉपी पेस्ट वाले से बढ़िया होगा। अगर हर एक चीज में आपका ओरिजिनल है, रील्स भी ओरिजिनल बना रहे हो, वीडियो भी ओरिजिनल है, फोटो भी ओरिजिनल है, सब कुछ ओरिजिनल कंटेंट पे काम कर रहे हो, तो उसका अर्निंग देखना। जो एक रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं या किसी का को भी एडिट करके डाल रहे हैं, उसका अर्निंग दोनों में फर्क आपको लगेगा। लेकिन कुछ तो कमेंट करेंगे मुझे कि ऐसा नहीं है सर, मेरा कॉपी पेस्ट है, मेरा अच्छा खासा अर्निंग हो रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, कब तक होता है वो देखो आप, ठीक है। तो नेपाल वाले का सॉल्यूशन मिल गया कि भाई नेपाल से जो भी लोग देखते हैं मुझे मैसेज करते हैं, सर नेपाल का मेरा आईडी है, नेपाल में मैंने डिटेल सारा डाला है, नेपाल का सब कुछ है, मेरा बैंक डिटेल वगैरह, तो क्या मेरा अर्निंग पेड होगा नहीं होगा। आपको समझ में आ गया होगा, नेपाल वाले का भी अर्निंग पेड होता है और होगा। पहले था कि नेपाल में एलिजिबल नहीं था फेसबुक, लेकिन वापस से अब वो सही हो गया है। अब नेपाल में काम कर रहे हो तो निश्चिंत होकर अपना अकाउंट डिटेल सारा कुछ डालो, बैंक का, आधार का, सब कुछ अपना ही डालो, कहीं इधर उधर की डालने की जरूरत नहीं है। बाकी अर्निंग फोटो, टैक्स, रील सब पे हो रहा है, आपको मैंने दिखा दिया। अब देखो यहाँ पे देखो, ये $1678 है जो कि अक्टूबर का अर्निंग है और अभी तक पेड नहीं हुआ है, ठीक है। पेड नहीं हुआ है, ये प्रोसीड ही दिखा रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका पेड कब हो जाएगा, 25 को, ठीक है, 23 को, सॉरी 23 को दिखा रहा है। तो भाई पेड क्यों नहीं हुआ, देखो इनके साथ तो क्या इशू है, इनका ऑलरेडी 5 से 7 पेमेंट आ चुका है इनके अकाउंट में, ये वाला पेड नहीं हुआ है। तो कभी कभी फेसबुक ऐसा करता है कि आपका किसी मंथ का पेमेंट होल्ड कर देता है, पेड नहीं करता है, कोई इशू नहीं होने के बावजूद भी। तो क्या करना है आपको, अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपका पेड नहीं हुआ तो आप पे आउट वगैरह चेंज करना स्टार्ट कर दो, कुछ भी नहीं करना है। अभी आपको एज इट इज छोड़ देना है। नेक्स्ट अभी तो 10 दिन बाद वापस से अपडेट हो जाएगा। अब ये पेमेंट अपडेट होके, ये आपका नवंबर वाला पेमेंट में ऐड होकर दिसंबर में अपडेट होकर अगर हो गया, तब तो समझ लो कि आपका पेड हो जाएगा। नहीं होता है तो आपको फेसबुक को रिपोर्ट करना है। अब कुछ लोगों को रिपोर्ट करना भी नहीं आता है, रिपोर्ट कैसे करना है वो भी मैं इसी वीडियो में दिखा दूंगा, कैसे करना है एक बेसिक बता दूंगा। बाकी आपको नहीं समझ में आता है तो डिटेल वीडियो बताऊंगा जब किसी का मैं रिपोर्ट करूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, मैं अपना ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके यहाँ पे दिखा दूंगा। अब देखो अर्निंग देखो, यहाँ पे देखो इनका ही पेड नहीं हुआ है अभी, नॉट एट में भी है और ऊपर ऑन द वे में भी आ चुका है, उसके बावजूद भी पेड नहीं हुआ। कुछ लोग का ये कहना है कि सर ऑन द वे में आता है तभी पेड होता है, तो ऐसा नहीं है। नीचे भी रहता है नॉट पेड, 8 में रहता है तो भी पेड होता है। और देखो यहाँ पे देखो अर्निंग, कुछ लोग का ये कहना है सर 100 से कम वाला का अर्निंग पेड हुआ या नहीं हुआ, तो मैंने बोला था मैं बताऊंगा लाइव प्रूफ के साथ। तो यहाँ पे देख लो $77.62 है, ठीक है। अब इनका देखो अर्निंग आ चुका है 6,750.06 जो कि कोटेक में है। आप लोग का ये भी रिप्लाई आता है कि सर कोटेक वाले का पेड होगा, एसबीआई में पेड होगा, पंजाब नेशनल बैंक में पेड होगा। तो मैं स्क्रीनशॉट जो लगाता हूँ उसमें देख लेना बैंक का नाम भी रहता है, इस कारण से बैंक का नाम मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग का ये इशू होता है कि सर इस बैंक में पेड नहीं हो रहा है, उस बैंक में पेड नहीं हो रहा है। तो भाई कोटेक में भी पेड होता है, देखो कोटेक बैंक का लोगो है, आप समझ गए। अब देखो अब अर्निंग देखो, ऐसा मैं नहीं बोल, देखो यहाँ पे देखो अर्निंग देख लो, ये स्टेट बैंक में आया है 1,71,086.96 जो कि इंडियन रुपीज में है। तो भाई अर्निंग आज के डेट में भी महीने के इतना हो रहा है, लेकिन आपको काम करने का तरीका सही होना चाहिए। कुछ लोग अलग तरीके से काम करते हैं, उनका भी अच्छा खासा अर्निंग है। कुछ लोग जेन्युइन कंटेंट पे काम करते हैं, उनका भी अर्निंग सही नहीं हो रहा है। मैं मानता हूँ ये बात, ऐसा नहीं है कि मैं भी मान रहा हूँ कि फेसबुक अभी क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है,
कभी अर्निंग दे रहा है सही, कभी अर्निंग सही नहीं दे रहा है, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रख के काम करना है, क्योंकि आने वाले समय में सब कुछ सही होने वाला है। जो सही कंटेंट पे काम कर रहे हैं वही रहेंगे, बाकी जो कॉपी पेस्ट वाले हैं तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना रहेंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे उनको खुद को पता नहीं रहेगा। तो चलिए ये हो गया। बाकी अभी मैं दिखा दूं आपको कैसे आपको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपका पेज है तो देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लगा दूंगा, यहाँ पे आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाना है, कंटेंट में जाना है। कंटेंट में जैसे ही जाओगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे वॉइस ट्रांसलेशन है, कैलेंडर है, एबी टेस्ट है, यहाँ पे मोर टूल्स में जाके आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे मोर टूल्स पे क्लिक करोगे आपको देखो ये सब दिखेगा। आपको नीचे जाना है, मोनेटाइजेशन, पेआउट, इनवाइट, ग्रुप्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आ गया क्रिएटर सपोर्ट। क्रिएटर सपोर्ट पे जाके आपको क्लिक करना, ध्यान देना ये स्टेप कंप्लीट करना। क्रिएटर सपोर्ट पे जैसे ही जाओगे आप, ये मेरा खुद का पेज का है, आप नीचे जाओ, यहाँ पे अदर कम्युनिकेशन, ठीक है, नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओगे हेल्प सेंटर, टर्म पॉलिसी, हाँ रिपोर्ट ए टेक्निकल प्रॉब्लम। आपको टेक्निकल प्रॉब्लम पे रिपोर्ट करना है। अगर पहली बार आप काम कर रहे हैं, पहली बार आपको कोई इशू आया है, तो 90% लोग ऐसे ही सही करते हैं, आपको खुद से सही करना सीखना होगा। तो टेक्निकल प्रॉब्लम, जैसे ये थोड़ा सा नेट का स्लो है इसलिए ऐसा हो रहा है, जैसे ही ये आपको ओपन होगा मैं आपको फिर से बताऊंगा क्या करना है। आपको ये स्टेप बाय स्टेप करना है। जो नए लोग हैं देखो, यहाँ पे देखो रिपोर्ट टेक्निकल प्रॉब्लम, यहाँ पे इंक्लूड करना है, ठीक है, नीचे देखो ब्लू कलर का है, डोंट इंक्लूड नहीं, इंक्लूड करना है, इंक्लूड कर दो। और देखो यहाँ पे क्या इशू है, आपको पेज में इशू है, प्रोफाइल में इशू है, सब कुछ है, देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। देखो ये पेजेस है और नीचे यहाँ पे प्रोफाइल है, मार्क कर दूंगा। तो यहाँ पे पेज में इशू है मेरा, तो मैं पेज पे क्लिक करूंगा। जैसे ही पेज पे क्लिक करूंगा यहाँ पे ऑप्शन देगा डिस्क्राइब द इशू। आपका इशू क्या है आप इंग्लिश में लिख लो। इंग्लिश जिनको नहीं आता है गूगल ट्रांसलेट की हेल्प लेके आप उसको हिंदी में बोलोगे, इंग्लिश ट्रांसलेट कर देगा और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे रिकॉर्ड स्क्रीन और अपलोड फ्रॉम फोटो, यहाँ पे रिकॉर्ड स्क्रीन करके भी डाल सकते हो आप छोटा सा, और जो इशू है, और जहाँ पे आपको फोटो डालना है तो यहाँ पे फोटो स्क्रीनशॉट भी एक तो डाल सकते हो। जैसे ही आप डालोगे वहाँ पे रिव्यू में जाएगा, फेसबुक का टीम उसको चेक करेगा, एआई के थ्रू चेक होता है, मैं स्पष्ट बता दूं, एआई के थ्रू ही चेक होता है पहले। हो सकता है चेक करने के बाद आपको उधर से ये रिप्लाई आ जाए कि मैं आपका हेल्प नहीं कर सकता, आपका ये सही नहीं हो सकता या आपका पेमेंट नहीं हो सकता। तो भाई ऐसा नहीं कि नहीं होगा, आपको फिर थोड़ा सा गैप लेना है। एक बार रिपोर्ट कर दिया आपने, नहीं अगर उधर से रिप्लाई सही से आया आपके हिसाब से, अगर रिप्लाई आया तो फिर आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। और दूसरा तरीका एक और है कि आप मेटा वेरीफाई करके आपको एजेंट से भी बात कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे वो भी बताऊंगा, वो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें इतना ही बताता हूँ उसको कैसे करना है, कैसे वेरीफाई करके कैसे उसके एजेंट से बात करना है, जिसमें आप हिंदी इंग्लिश में भी बात कर सकते हो, कॉल से ही बात कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन पहले आप ये करो, अगर स्टार्टिंग में पहली बार कर रहे हो पहले ये करो। बहुत लोग का प्रॉब्लम यहीं से सही हो जाता है। तो आपको यहाँ से रिपोर्ट करना है। एक बार में अगर नहीं समझ में आता है उसको, तो वापस से 5 दिन 7 दिन बाद गैप लेना है, उसके बाद फिर से सेम रिपोर्ट उसको डालना है, ठीक है। ऐसे करके मैंने खुद से सही करवाया है बहुत सारा पेज, मेरे पास भी पेज पड़ा हुआ है, उसमें भी इशू आता है तो यही सही करवाया है, बहुत सारा चीज़ सही हुआ। अब जिनका जिनका पेमेंट नहीं आया, कुछ भी इशू है XYZ, तो आप यहाँ पे सही से लिख दो। कैसे आप लिखते हो, क्या समझा पाते हो, उस पर डिपेंड करता है कि उधर से कैसे रिप्लाई आता है। तो आप कोशिश करना हिंदी में नहीं इंग्लिश में लिखना। नहीं आता है गूगल ट्रांसलेट की हेल्प से आप कर सकते हो, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश कर सकते हो। तो आप वो करके एक बार रिपोर्ट करना, देखना उधर से क्या रिप्लाई आता है और उसके हिसाब से आप बात करना, आपका सही हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व हुआ है तब मैं बता रहा हूँ। बाकी दूसरा जो है मेटा से कैसे बात करना है, मेटा वेरीफाइड टिक लेके, ब्लू टिक लेके बात करोगे तो जल्दी से बात होगा और सही से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो वहाँ वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले भी ऑलरेडी मैंने बताया है। जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा, जो नए हैं उनके लिए फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत लोग का इशू आ रहा है कि सर कैसे बात करें। कोई भी इशू हो पहले खुद से करना सीखो। अगर सही हो जाता है तो फिर इधर उधर कहीं भी किसी को मैसेज करने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा है तो आप अपने पास ही रखो। अच्छी बात है कि आप सीख लोगे तो फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप सॉल्यूशन कर सकते हो। चलिए वीडियो कैसा लगा बताइएगा, जो वीडियो में पहली बार आए तो लाइक कीजिएगा, अच्छा लगता है वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।